अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेफ लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक तो कह सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो बातें अधूरे से थे, पार्ट 28। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। वंदना बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम हो जाती है। वानी को वो अपनी पास्ट के बारे में कुछ नहीं बता पाती है। लास्ट तक वानी उसे समझा देती है कि देखो वंदना, तुम्हारी पास्ट जैसी भी हो मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। सो बी रिलैक्स, ठीक है? और तुम थक गई हो तो तुम रेस्ट करो। थोड़ी देर तक वंदना शांत थी। वानी एकदम से उसे बोलती कि रेस्ट करो, इतना नहीं सोचते हैं। तो वो जाके अपनी जगह पे लेट जाती है। वंदना भी उसी साइड पे आती है। लेकिन फिर भी वंदना के मन में कशमकश तो थी ही कि भले ही इस चीज़ का उसे कोई मतलब नहीं है, पर क्या पता आगे चल के इस चीज़ का कोई चीज़ हो, इफ़ेक्ट हो, तब वो क्या करेगी। लेकिन जब वानी बार बार बोल रही थी तो वो शांत हो जाती है। वानी एकदम से वंदना को हक कर लेती है, उसके सर पे सहलाती है, बोलती कि ठीक हो तुम? सीधा तो हो रही है, थक गई हो? मैं तो बोल रही थी इतना सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मम्मी कर लेंगे। तभी वंदना वानी की ओर देखते हुए बोलती कि मैं ठीक हूँ और ये सारे काम रोज़ का है मेरी, इससे भी ज़्यादा करने पड़ते हैं क्या अब भी? तभी वानी बोलती अच्छा तो तुम कोई मतलब मेड क्यों नहीं रख लेते हो? तभी वंदना बोलती क्यों खामखा पैसे खर्च करना, पूरे घर की वैसी भी चीज़ें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं तो हम नहीं रख सकते हैं, मैं कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, पर इतने सारे काम मुझे आदत है। अच्छा, हाथ में दर्द हो रहा है क्या, मैं थोड़ी थोड़ी दवा दूँ? वंदना को हंसी आ रही थी वानी की इस चीज़ को देख के। वो एकदम से बोलती है हाँ, क्यों इतना परेशान हो रही है, मैं ठीक हूँ। फिर भी वानी उठ के बैठती है। बड़े प्यार से वो वंदना की हाथ को अपने हाथों में थामती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ को जो शोल्डर से थोड़ी नीचे तक वो दबाने लगती है। वंदना को अच्छी तो लग रही थी लेकिन ठीक नहीं लग रही थी कि ऐसे वानी उसकी ऐसे हाथ को दबाए। तो एकदम से वो वानी के हाथ में हाथ रखते हैं, बोलती कि ये ठीक नहीं लग रही है, प्लीज़ मत करिए, मैं ठीक हूँ ना, आप आइए सो जाइए। और वो एकदम से वानी को अपनी ओर खींचती है तो वानी एकदम से वहाँ पे जाती है, सोती है और वंदना को अपनी बाहों में कस के गले लगाई हुई रखती है। वंदना एकदम से आंखें बंद कर लेती है और आंखें बंद करी हुई ही वो बोलती है ये पल कितनी सुहाना है ना? काश हम इस पल को यहीं पे बांध सकते हैं, यही उम्र भर ऐसे बीत जाए तो कितनी हसीन होगी ना। वानी थोड़ी सी हंसती हुई बोलती कि समय को हम बांध नहीं सकते हैं, वो अपने हिसाब से चलती जाएंगी। पता है, आई नो दैट। सो जाओ तुम, अगर ज़्यादा थकी हुई हो तो हम बात कर सकते हैं ना। तभी वानी उठ के बैठते हुए बोलती कि ज़रूर कर सकते हैं, करो, क्या बात करनी है। तो वंदना अपनी बचपन की कहानी बोलने लगती है वानी से और वानी शांति से वंदना को सुन रही थी। वंदना कितनी उत्सुकता से उसे हर एक चीज़ बता रही थी कि बचपन से वो अपनी आई की दुलारी है। आई बहुत प्यार करती है वंदना से, केवल आई ही नहीं, उसके बाबा भी उसे बहुत प्यार करते हैं और वो अपने भाइयों को बहुत प्यार करती है, लव कुश। हालांकि ये जो लव है वो थोड़ी बहुत उससे बनती नहीं है, पर प्यार बहुत करती है। वो अपनी पूरी घर की चीज़ें वानी से बोल रही थी और वानी बस चुप चुप से सुन रही थी। तभी वंदना एकदम से वानी की ओर देखती है, जो बड़ी गौर से वंदना को देख रही थी। वानी थोड़ी सी उसे लगती है कि शायद उसने बोर कर दी हो वानी को, और वो एकदम से बोलने लगती है सॉरी, मैंने शायद बोर कर दी ना आपको, सॉरी, आपको नींद आ रही होगी ना, अब सो जाते। तभी वानी उसके हाथ पकड़ लेता और बोलती कि नहीं, मैं ऐसे ना ज़िंदगी भर तुम्हें सुन सकती हूँ, मुझे कोई भी बोरियत फील नहीं होगी, ट्रस्ट मी। वंदना थोड़ी हंसती है, बोलती है अच्छा ऐसा है, लेकिन फिर भी मुझे नींद आ रही है तो हम सोने चले, पर हम तो ऑलरेडी बेड पे है ना, हाँ तो सो जाते हैं। यही बोल के वंदना एकदम से पिलो पे सर रख लेती है और आंखें बंद कर लेती है। वंदना वानी की ओर फेस करी हुई थी तो वानी एक टक बस वंदना को देख रही थी। वो आंखें बंद तो करी हुई थी पर उसमें भी वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी वानी को। तभी एक जुल्फ़े हल्की सी उसकी फॉरहेड तक आ जाती है।
वानी को ये पसंद नहीं आती है। वो एकदम से अपनी उंगलियों से उसकी उस फॉरहेड पे थोड़ी सी छूते हुए उस जुल्फ़े को अपनी उसकी कान की साइड में गूंज देती है। इधर जैसी ही वानी की हाथों की स्पर्श उसे महसूस होती है, वंदना तुरंत आंखें खोलती है और वो थोड़ी सी आहिस्ता से बोलती है कि क्या कर रही हैं आप। तभी वानी थोड़ी करीब आती है और बोलती है कि कुछ नहीं, वो बस तुम्हारी खूबसूरती को थोड़ी सी भंग डालने के लिए ये जुल्फ़े बीच में आ गई थी, तो सोचा इसको हटा देते हैं। तभी वंदना हंसती है और बोलती है कि आपको नहीं लगती आप कुछ ज़्यादा डिफरेंट बर्ताव कर रही है। हाँ, सच में मुझे यही लगती है। प्यार में तो लोग क्या क्या कर जाते हैं और मैं तो बस बर्ताव चेंज करी हूँ। और तुम्हारे सामने ये सब नॉर्मल है, आ जाती है ऑटोमेटिकली, मैं कुछ जानबूझ के नहीं करती हूँ। तभी वंदना हंसती है और बोलती कि चलिए आप सो जाइए। तभी वानी बोलती कि ऐसे सूखी 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 कैसे सोए, देखो अब तो तुम मेरे करीब भी हो, एकदम पास, और पास होके भी ऐसे सूखी सोने पड़े तो मुझसे ज़्यादा बदकिस्मती और कोई नहीं हो सकती। तो भी वंदना बोलती कि चाहिए क्या आपको। वानी वंदना की होठों की ओर इशारा करती है। वंदना समझ जाती है और वो थोड़ी सी करीब आके बस हल्की सी वानी की होठों को छू के फटाक से हट जाती है। वानी अपनी होठों को टच करते हुए बोलती कि दिस इज़ नॉट फेयर, ये करना ही है तो प्रॉपर करो ना। वंदना थोड़ी हंसते बोलती कि नहीं जी आप सो जाइए। और यही करते हुए वो बस दूसरी ओर पलटेगी कि तभी वानी उसकी कमर में हाथ डाल के अपनी ओर खींचते हुए पलटाती है और सीधा उसके नेक को ग्रैब करते हुए उसे वाइल्डली किस करने लगती है। पहले तो वंदना रिस्पॉन्स कर नहीं रही थी, लेकिन थोड़ी देर में वो भी प्रॉपर उसे किस बैक कर रहे थे। थोड़ी वाइल्डनेस से थोड़ा और ज़्यादा हद पार करने लगते हैं। इन दोनों के थोड़ी बहुत लवी डवी मोमेंट्स तो हो ही जाते हैं। देखते देखते ये दोनों सो जाते हैं। अगले मॉर्निंग लगभग सुबह के 6 बजे वंदना की नींद टूट जाती है। जब वो आंखें खोलती है तो खुद को वो वानी की बाहों में पाती है, एकदम से बिखरी हुई, जैसे कि वानी ने उसी को समेट के रखी हो अपनी बाहों में। ये देख के थोड़ी सी शर्म उसे भी आ जाती है। खुद को संभलते हुए जैसे तैसे वानी से वो खुद को छुड़ा लेती है और सीधा जाती है वॉशरूम। अच्छे से फ्रेश वगैरह होके आके देखती है कि वानी थोड़ी सी उठी हुई थी। अपनी आंखों को मसलते हुए वंदना की ओर देखे बोलती कि क्या हुआ, तुम उठ गई। वो नींद टूट गई थी। इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है, इधर आ जाओ, सोते हैं। अरे पर मुझे जल्दी उठने की आदत है, आप भी ना, आपको भी उठ जानी चाहिए। मैं इतनी सुबह उठ कर क्या करूँगी। वंदना देखो दिस इज़ नॉट फेयर, अब मुझे तुम्हें आग करनी है, आ जाओ। वंदना हंसती है और वानी ये बोलते बोलते वो सो जाती है। वानी जब उठी थी उसने अपनी और टी शर्ट वगैरह वो पहन ली थी। वंदना थोड़ी करीब आती है और वानी की फॉरहेड पे किस करती है तो वानी उसकी हाथ पकड़ लेती है, बोलती कि आ जाओ ना प्लीज़। हाँ बस आ रही हूँ, बालों को थोड़ी पोंछ लेती हूँ, जल्दी आओ। और यही बोल पाती है। उसके बाद वानी पूरी नींद में चली जाती है। वंदना जब अपनी बालों को सुखा लेती है, पीछे पलट के देखती है कि वानी तो पूरी सो चुकी थी। तभी वो थोड़ी बैल्कनी साइड में जाती है। हवा मस्त थी, एक फ्रेश एयर हो सकते हैं। उस ताज़ी हवा में वो अपनी खुशी महसूस कर सकती थी जो वानी के साथ थी। पीछे पलट के जब वो वानी के चेहरे को देख रही थी, मानो उसकी खुशी दुगनी हो गई हो। उसे ये पल ना सपने जैसा लग रही थी। शायद उसने इतनी हसीन पल होगी बिताएगी वो कभी नहीं सोची थी यहाँ आने से पहले। मुस्कान उसके चेहरे पे थी। और तभी वो कमरे से बाहर होती है। बाहर होते ही देखती है जाके हॉल में कि जो वानी की मम्मी है वो वहाँ पे थोड़ी सी छोटा सा एक मंदिर घर है, वहाँ पे वो पूजा कर रही है। वो जाती है और वो भी उनके साथ पूजा करती है। जब वानी की मॉम पूजा कर लेती है और पीछे पलट के वंदना को देखती है तो वो थोड़ी सी शॉक होकर बोलती है कि अरे अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी नींद नहीं ली हो क्या ठीक से। वो आंटी, मुझे अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत है। अच्छा, तो तुम्हारे घर में भी इतनी जल्दी उठ जाती हो। हाँ हाँ आंटी, थोड़ी इससे और जल्दी उठ जाती हूँ मैं, क्योंकि खाना वगैरह बनानी पड़ती है और तो आई की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, लो बेटा प्रसाद लो।
पहले तो आरती देती है, फिर प्रसाद। उसके बाद जो वानी की मम्मी है वो 2 कप चाय लेके आती है, एक तो अपने लिए और दूजी वो वंदना के लिए। दोनों बैठे हुए चाय पीते पीते बहुत सारे बात कर रहे थे। वंदना को भी बहुत अच्छी लग रही थी। तभी वंदना नोट करती है कि जो वानी की पापा है वो एकदम से बाहर जाने लगती है, और वो पूछ भी लेते हैं कि अरे अंकल गुड मॉर्निंग, आप बाहर जा रहे हो इतनी जल्दी। वानी के पापा वंदना की ओर देखते हुए बोलते कि अरे बेटा गुड मॉर्निंग, तुम इतनी जल्दी उठ गए। हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर नहीं मतलब पास में ही, वहाँ पे पार्क है, थोड़ा बाहर टहलने के लिए। तुम चलोगे बेटा? वंदना को ये सुन के बहुत अच्छी लगती है और वो वानी की मम्मी की ओर देख के बोलती कि आंटी क्या मैं। तभी वानी की मम्मी हंसते हुए वंदना के चेहरे को थोड़ी सी सहलाती है और बोलती है हाँ बेटा जाओ, इसमें क्या पूछने की बात है, जाओ। तो वंदना वानी के पापा के साथ बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आके जो बाहर की खुशबू या महक कह सकते हैं, पूरी की पूरी माइंड फ्रेश करने वाली सिचुएशन, वो हवाओं को जैसे कि अपने अंदर समा रही हो। वानी के पापा जब वंदना को देखते हैं बोलती कि अच्छा तो तुम्हें ऐसे मौसम अच्छे लगते हैं, ये सुबह की मौसम जो बहुत फ्रेश एयर होते हैं। वंदना थोड़ी मुस्कुराहट के साथ बोलती कि हाँ अंकल, वो वैसे भी मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ तो मुझे ये सुबह की हवा बहुत पसंद है। सही है, अच्छी बात है। पहले वानी और मैं हर रोज़ निकलते थे हम ऐसे टहलने के लिए, पर कुछ हुई थी मेरी बेटी के साथ, उसके बाद वो थोड़ी सी चीज़ होने लगी, और वो ये चीज़ तो पहले से वंदना को पता थी। तो वो बोलती कि अंकल थोड़ा और वक्त लगेंगे शायद उन सारी चीज़ों को पीछे करने में। अच्छा तो तुम जानते हो? जी अंकल थोड़ी बहुत। तो ये दोनों बात करते करते थोड़ी बहुत टहल लेते हैं। लगभग 9 बजे वानी की नींद टूटती है, और जब नींद टूटती है तो देखती है वंदना तो है ही नहीं। उसने तो वंदना को कही थी कि आओ मुझे हक करके सोनी है। तो उठती है, उठ के वो फ्रेश वगैरह होती है, वंदना को ढूंढते ढूंढते वो हॉल में आती है। हॉल में आते ही देखते हैं कि उसकी मम्मी और उसकी छोटी बहन बैठ के खाने के टेबल पर इंतज़ार कर रहे हैं। तभी वो पूछ रही थी कि क्या बात है, वो वंदना कहाँ है और पापा दिखाई नहीं दे रहे। तभी वानी की मम्मी हंसते बोलते हैं कि तुम्हारे पापा को ना आज मॉर्निंग वॉक के पार्टनर मिल गए हैं, इसी बात से शायद कुछ ज़्यादा ही घुमा घूम कर रहे हैं। मतलब मम्मी? अरे वो वंदना है ना, तुम्हारे पापा के साथ टहलने गए हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं दोनों। बस यही बोल ही रहे थे कि वो दोनों घर आ चुके थे। वंदना आती ही जब देखती है वानी को तो वो थोड़ी सी शांत थी। वानी उसे घूर के देख रही थी कि ऐसा तो तय नहीं हुई थी, और उधर से जाके थोड़ी सी फ्रेश वगैरह होके ये लोग आके ब्रेकफास्ट चुप से करने लगते हैं। वानी के बगल में ही बैठी थी वंदना, बिल्कुल शांत अच्छे बच्चे की तरह, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं हो, उसको कुछ पता ही नहीं हो। ब्रेकफास्ट वगैरह ख़त्म करते ही जो आयशा है वो एकदम से बोलती कि मैं आज स्कूल नहीं जाती हूँ ना, हम सब घूमने चलते हैं ना, वंदना दीदी तो है और उनको बेंगलोर भी तो दिखानी है, क्यों दी? अब वानी सीधा बोलती थी कि ये सब ना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुप से ना स्कूल जाओ तुम, पढ़ाई चोर कहेगी। पापा देखो ना, दी हमेशा मुझे ऐसी बोलती है। अरे वो भी तो घर का मेहमान है ना, तो उनको भी तो घुमाने पड़ेंगे ना, तो चलिए ना हम कहीं चलते हैं। तो एकदम से वंदना भी बोलते हैं कि अगर वो उसे जानी नहीं है तो रहने देते हैं। तभी वानी बोलती कि ऐसे रहने देते देते ना हम एक वक्त ऐसी आएगी सारी पढ़ाई वगैरह छोड़ के ये घर पे बैठ जाएगी, हर 2 दिन ये जिद करने लगेगी मुझे वहाँ पे जानी है, मुझे यहाँ पे जानी है, तब क्या करेंगे हम? तभी वंदना बोलती माना कि हर जिद पूरी करी नहीं जा सकती है, पर कुछ कुछ तो करी जा सकती है ना। अगली पल वानी कुछ नहीं बोलती है, और इस बर्ताव से आयशा को बहुत अच्छी लगती है वंदना, और वो एकदम से वंदना को साइड हक करती कि थैंक यू, एटलीस्ट आप तो समझी। पापा चलो ना, हम कहीं बाहर से घूम के आते हैं, वैसे भी तो दी के पास वक्त नहीं होते हैं, और वो भी तो घर है ना, तो आज हम कहीं पे चल लेते हैं ना, मूवी देखने चलते हैं ना, पापा प्लीज़ ना। अब बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जो वानी के पापा है वो हाँ बोल देते हैं। वानी घूर के आयशा को देखने लगती है, और आयशा एक तसल्ली भरी मुस्कान पास कर दी थी कि चलो हम जीत गए। सानिया को बुलाए जाते हैं, और सानिया कुछ ही घंटे बाद पहुंच जाती है वानी के घर।
और जब उसे पता चलती है तो उससे बहुत हंसी भी आ रही थी वानी के ऊपर। ऐसे मौके बहुत थे कि उसे ज़बरदस्ती खींच के ले जानी पड़ती थी। और आज वो पहली दफ़ा थी जब वानी खुद इस चीज़ के लिए हाँ बोली है। तो मस्त मज़े ले रही थी कि हाँ हाँ, एक ज़माना ऐसी थी कि घसीट के तुझे ले जानी पड़ती थी, अब देख क्या हो गई, देखा। तो वानी उसे एकदम से चुप करा देती कि जस्ट शट अप, ओके। उसके बाद ये लोग थोड़ी बहुत फ्रेश वगैरह होके तैयार हो जाते हैं हॉल में जाके मूवी देखने के लिए। और लंच ये लोग बाहर ही करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें सोच के। वंदना को हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, खास करके वानी की मम्मी पापा की बर्ताव। उसको लग ही नहीं रही थी कि वो वहाँ पे पहली बार गई है। एक अलग ही अपनीपन सी महसूस हो रही थी उसे, जैसे कि वो इन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं और ये लोग भी उसको बहुत अच्छे से जानती है। और मूवी देखने की मज़ा तो अलग ही थे। इससे पहले उसने कभी थिएटर में जाके मूवी नहीं देखी थी परिवार समेत, और ये नई थी उसके लिए, ये फीलिंग्स नए थे। उसे बहुत अच्छे लग रहे थे। मूवी देखते वक्त पॉपकॉर्न खाना, थोड़ी बहुत सानिया की खींचातानी, आयशा की थोड़ी मस्ती मजाक, और वानी की मम्मी पापा की थोड़ी बहुत चीज़ें, सब मिला के बहुत प्यारे मोमेंट थे। और उसके बाद ये लोग सब इकट्ठे बैठ के लंच पे जाते हैं। रेस्टोरेंट पे लंच करे जा रहे थे। उसी दौरान यशु के बहुत सारे कॉल आ रहे थे और वो एक उठा के बोल देती कि वो हम बाहर आए हैं, घर जाके बात कर लेंगे। यशु समझ जाती है, बोलती कि ठीक है कर लेना। उसके बाद थोड़ी और घूम फिर के लगभग शाम के 4 बजे तक ये लोग घर आ ही जाते हैं। घर आने के बाद सब इतने थके हुए थे कि बस जाके हॉल में बैठ गए थे। सबकी हालत देखने के लायक तो थे। तभी सानिया बोलती कि भाई साहब, इतनी थकावट मुझे आज तक कभी फील नहीं हुई। सब इतने थक चुके थे कि हॉल में जाके ही बैठ चुके थे। सबकी हालत देखने के लायक थे। वंदना सबकी ओर देखती है और वो किचन में जाती है और पता नहीं वो नींबू से एक अलग ही जूस बना के ले आती है और सबको देने लगती है। जब सब थोड़ी थोड़ी जूस पी लेते तो वाकई में मानो कि शरीर में थोड़ी जान आ गई हो। सानिया बोलती कि गजब हो भाई साहब, मैं आज तक इतनी थकान फील कभी नहीं करी, और शुक्र है कि आपने थोड़ी सी ये जूस तो पिलाई, वरना तो मैं घर तक चल के ना जा पाती। धन्यवाद आपका। थोड़ी बहुत वहाँ पे सब बैठ के बात वगैरह कर रहे थे और उसके बाद फ्रेश वगैरह हो लेते हैं। वानी हॉल में थी और अपनी मम्मी पापा से बात कर रही थी। सानिया भी थी वहाँ पे। इधर वंदना जब फ्रेश होके कमरे में आती है तो देखती है फ़ोन, तो उसे ध्यान आती है कि उसने कही है यशु को कि वो बाद में कॉल कर रही है। तो ये यशु को कॉल लगाती है। यशु एक ही रिंग पे फ़ोन उठा लेती है और फ़ोन उठाने के बाद वो सीधा वीडियो कॉल करती है और वंदना भी कॉल रिसीव करती है। जब वंदना के चेहरे की चमक को देखते हैं यशु पहले तो उसकी बधाई लेती है और बोलती है वाह, काफ़ी चमक आ गई है चेहरे पे। आखिर ऐसा क्या खास बात है बेंगलोर में कि 2 दिन में पूरी चेहरा खिल गई, ज़रा हम भी सुने क्या हालचाल। और तभी जो यशु है उसकी भी ध्यान उसके गले पे जाती है। तो गले पे जाती है वो एकदम से शॉक। वो आगे कुछ बोलना तो चाहती थी लेकिन ये देख के उसकी बोलती बंद हो गई। जब वंदना यशु की नज़र को नोट करती तो फटाक से गले में दुपट्टा टोपा डाल देती है और बोलती कि क्या हुआ? आ, आ, क्या मतलब कुछ नहीं, ये क्या है? कुछ नहीं। अब वंदना की एक नेचर ऐसी है कि वो झूठ बोल नहीं सकती है। यशु फटाक से पकड़ लेती है और बोलती कि ओ माय गॉड, इतना सब कुछ कब कैसे हुआ? आज मतलब तुम तो मेरी सोच से 4 गुना आगे हो। मतलब वंदना सीरियसली, मैं इतनी आगे की नहीं सोची थी, तुम तो उससे भी कहीं आगे हो। तभी एकदम से वंदना को इतनी शर्म आती है, वो थी अरे अरे ऐसे कुछ नहीं है या तुम भी ना यशु प्लीज़। यशु इतनी ज़ोर से हंस पड़ती है, वंदना की पूरी गाल लाल हो जाती है, बोलती कि स्टॉप इट ना। तभी यशु अपनी हंसी पे कंट्रोल करते हुए बोलती कि सच में आई एम शॉक्ड, मुझे नहीं लगी थी कि तुम इतनी जल्दबाजी करोगी चीज़ों में। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन, आखिरकार तुम्हारी मोहब्बत साकार हुई। चल शट अप ना, और कितना छेड़ोगी? लेकिन ये हुई कब? एक मिनट, उस दिन जब मैंने तुम्हें कॉल करी थी तुम फ़ोन उठाने के कगार पे नहीं थे, मतलब हालात पे नहीं थे। कहीं ये उस दिन का लोचा तो है नहीं ना?
एम आई राइट और रॉन्ग? वंदना अपनी नज़रों को झुका लेती है और बस यशु समझ जाती होती कि ओह बाप रे, मतलब वंदना, अच्छा ठीक है नहीं छेड़ती, देखो तो मेरी ओर। तो वंदना उसकी ओर देखती है। हाय इतनी शर्म मुझसे? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं कहा क्या कुछ बोल रही हूँ क्या? शांत रहो तुम। हाँ लेकिन ये थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए। अब वायदा वे कब तक रुकनी है वहाँ पे? आंटी से बात हुई? तभी वंदना बोलती है कि हाँ वो हम जब रेस्टोरेंट पे थे तो आई कॉल करी थी तो थोड़ी बात कर ली थी मैंने। अच्छी बात है, कम से कम उनको तसल्ली हुई कि तुम ठीक हो। हाँ तो क्या सोची है, कब आनी है? वैसे ऑफिसर वाले तो सब आ चुके हैं ऑफिस में, और आके ही सबसे पहले तुम्हारा नाम लिए गए हैं कि तुम वहाँ पे एकदम से रुक गई हो। हालांकि मैंने ये इन्फॉर्म करी है सर से कि तुम्हारी अचानक से तबीयत ख़राब हुई है, तो तुम 1-2 दिन में आ जाओगी। वंदना के पास इसका जवाब थी नहीं कि वो कब तक वापस आ जाएगी। वो बस थोड़ी शांत रहते हुए बोलती कि मैं परसों आ जाऊंगी। यशु उसकी ओर देखते हुए बोलती कि पक्का? हाँ, और कितने दिन ही रुकूंगी, मतलब मेरे वजह से वो भी ऑफिस नहीं जा रहे तो ये भी सही नहीं है ना। देखो जल्दबाजी मत करो, अगर रुकने के मन है तो रुक जाओ। तभी वंदना बोलती कि अगर मन की सुनूंगी ना तो यहाँ से जा नहीं पाऊंगी, और पता नहीं वहाँ पर आई क्या कर रही है। तभी यशु हंसती है, बोलती कि मन का भी करना है और आई का भी ध्यान रखना है, दोनों काम एक साथ कैसे करोगी? पर आनी तो पड़ेगी ना। खैर मैं फिर भी बोलूँगी, सोचो, और अगर मन ना करे तो मत आना, और मैं तो हूँ ही, ध्यान रख लूँगी, डोंट वरी। तुम कहो तो तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाती हो तो थोड़ी बहुत वापस नॉर्मल बात वगैरह होती है। और उसके बाद जो वंदना है वो बोलती कि ठीक है मैं फिर रखती हूँ। तो वो कॉल कट करती है तो हॉल में जाती है। हॉल में जाते ही देखती है जो वानी की मम्मा है थोड़ी बहुत शाम की जो स्नैक्स वगैरह करते हैं थोड़ी बहुत वो कर रही थी, सबको दे रही थी। तो वंदना एकदम से बोलती कि अरे आंटी आप मुझे बुला लेते। हाँ बेटा, जब से आई हो ना तुम मेरे साथ ही लगी हो, कभी ये कर रही हो, कभी खाना बनाते वक्त हाथ बटा रही हो, कभी वानी के पापा के साथ जॉगिंग पे चले जा रहे हो। बेटा हमें इन सारी चीज़ की आदत नहीं है, और अगर तुम चली जाओ कल को तो हमें बहुत याद आएगी तुम्हारी, तब क्या करेंगे हम? तो वंदना थोड़ी मायूस हो जाती है। वानी की मम्मा आते उससे साइड हक करते हैं, बोलती अरे बेटा मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, इसमें मायूस होने वाली क्या बात है, तुम्हारा ही घर है, जब मन करे तब आ जाना। और वानी साइड में बैठी बस इन दोनों के बॉन्ड को देख रही थी, उसे अच्छी भी लग रही थी। स्नैक्स वगैरह खाए जाते। उसके बाद सानिया बोलती कि चलो भैया आज का कोटा हुआ पूरी, मैं चलती हूँ घर, वरना मम्मी कुटाई करेंगी। और मैडम आपका क्या है, आप तो फिर भी छुट्टी में ही है। मेरा छुट्टी तो आज तक ही थी, कल मुझे ऑफिस जानी है। तो ऑफिस में अब आप तो जाएंगे नहीं, अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, तो आज्ञा दीजिए मुझे। वहाँ से सानिया चली जाती है। थोड़ी बहुत बातचीत होती है। आयशा तो बहुत खुश थी। आयशा अपनी कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जैसे कि आर्ट की वो ले आती है हॉल में, और वो एकदम से वंदना को बोलती है कि वैसे दी हेल्प करेंगी आप मुझे ये बनाने में, मेरी ना थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं प्लीज़। वंदना बोलती कि क्यों नहीं, और वो आयशा की मदद करने लगती है। और वानी वो जाती है अपने कमरे में, थोड़ी अपनी लैपटॉप लेके बैठ जाती है। अब थोड़ी बहुत कामकाज ना करेगी तो कैसे चलेगी, तो अपने काम में थोड़ी बहुत बिजी हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीत जाते हैं। 8 बज चुके थे। वंदना पूरी मदद कर देती है आयशा की। जब प्रॉपर हो जाती है तो आयशा उसे हक कर लेती है, बोलती कि थैंक यू। पता है ऐसे दी को भी आती है पर वो मेरी मदद नहीं करती। उनका हमेशा कहना होती है कि खुद की काम खुद करो, वो तो मदद भी नहीं करती। उनका मानना है कि अगर हम खुद करेंगे ना तो करते करते चीज़ें सीख जाएंगे, और अगर मदद करने में लग जाएंगे तो हमें ये दूसरों से आशा हो जाती है कि हम अगर उनसे मदद मांगेंगे तो कर देंगे, और हम इसमें थोड़ी वो आलसी हो जाते हैं। तभी वंदना हंसती है और बोलती कि कायदे से देखा जाए तो ये बात भी सच है कहीं ना कहीं। अरे आप दी की साइड मत लो ना प्लीज़, आप बहुत अच्छी हो। दी आप ना मेरी दी के बारे में नहीं जानती हो, उनको ना अपनी काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है, तब जाके ना मुझ पे ध्यान देगी। उनको बस एक ही चीज़ से मतलब है और वो है उनकी काम। और यही बोलते हुए आयशा उठ के चली जाती है।
वंदना इधर उधर देखती है तो वानी की मॉम उधर ही बैठी थी। तो वो थोड़ी हंसते हुए बोलती है कि इन दोनों का वैसे ही है, तुम कुछ ज़्यादा ना सोचो, वे वैसी ही है, लड़ेंगे फिर दोनों ही ठीक हो जाएंगे। वंदना हंसती है और वो उठ के जाती है वानी के कमरे में। जाके देखती है वानी अपनी लैपटॉप लेके बैठ गई थी। वो डिस्टर्ब ना करके साइड में ही बगल में जो काउच है वहाँ पे बैठ जाती है। चुप से वानी को देख रही थी एकटक। वानी अपनी फोकस इतना स्ट्रॉन्ग रखे वो काम कर रही थी कि थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर नहीं होती उसकी नज़रें। वंदना समझ चुकी थी और बिल्कुल भी कोई भी शोर नहीं करती है, चुप से बैठ चुकी थी। लगभग आधे घंटे में वानी जब अपना पूरी काम ख़त्म करती है, जैसे ही लैपटॉप साइड में रखती है तो सामने बैठी देखती है वंदना को। और वो एकदम से बोलती है तुम कब आई? बस आधे घंटे हुए। ओ, आधे घंटे? सॉरी, वो कुछ काम कर रही थी। इट्स ओके। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, मुझे भी कुछ कहनी है तुम्हें। वो एक्चुअली मेरी एक मीटिंग है तो कल शायद मुझे मीटिंग में जानी पड़ेगी। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, बस वो मीटिंग दूसरे जगह पे है क्लाइंट के साथ। बस क्लाइंट से मिलनी पड़ेगी और उसके बाद मैं सीधा घर आऊँगी। सो इट्स ओके ना। वंदना को ये थोड़ी बुरी लग जाती है कि कहीं ना कहीं उसके कारण वानी अपनी ऑफिस वगैरह सब कुछ से छुट्टी वगैरह ले रही है। तो बोलती कि कोई बात नहीं है, अगर आपको ऑफिस जानी है तो आप जा सकती हो। वानी वंदना के पास आके बैठती है, उसके हाथ पकड़ती है, बोलती कि नहीं, इतनी भी इमरजेंसी नहीं है, फ़िलहाल इम्पोर्टेंट तो तुम हो, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, बस मेरे लिए मत करिए। अगर आपको ज़्यादा काम नहीं हो ऑफिस में और आप भी चाहती हो घर रहना तभी करिए। वानी बोलती कि ऑब्वियसली। हाँ, और तुम्हें कुछ कहनी थी ना मुझे? मैं सोच रही थी कि मैं परसों चली जाऊँ। ये बात सुनते ही वानी के चेहरे पे जो मुस्कान थी वो पल में ही गायब हो जाती है। वो बोलती कि परसों पर इतनी जल्दी क्यों? तुम तो बस अभी अभी आई हो। नहीं, मैं 2 दिन पहले आई और इतनी दिन घर से दूर। हाल की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं वो सब कुछ कैसे मैनेज कर रही है। और मुझे ऑफिस भी तो ज्वाइन करनी है, और अगर परसों मैं रवाना हो भी जाऊंगी तो मुझे 2 दिन लग जाएंगे पहुंचने में। तो कुल मिला के 1 हफ्ता तो हो ही जाएंगे ना। प्लीज़, अब पहली बार आए हैं तो आते जाते रहेंगे, अब मना मत कीजिए प्लीज़। अब वानी के पास जवाब थी नहीं। मन तो थी वो बोले कि नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, पर वंदना की बात में भी तो दम थी। खास करके उसकी आई की बात सुन के वानी कुछ बोल ही नहीं पाती है। लेकिन उसके चेहरे पे वो मुस्कान गायब हो चुकी थी। वो बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं सुबह की ट्रेन की टिकट बुक करूं, या अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या, मैं तुम्हें छोड़ के आ सकती हूँ क्या? हम फ़्लाइट में से जा सकते हैं तो इतनी देर नहीं लगेंगे, मतलब ट्रेन से तो ज़्यादा वक्त लग जाता है ना। लेकिन वंदना तुरंत ही मना कर देती है कि नहीं, आप मुझे बस ट्रेन की टिकट बुक कर देना, मैं ट्रेन से चली जाऊंगी और मैं अकेले जा सकती हूँ। मुझे अकेले आना जाना भी तो सीखनी चाहिए ना। अगली पल वानी कुछ नहीं बोलती है। थोड़ी देर ये लोग बातचीत वगैरह कर रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे रात हो जाते हैं। डिनर करे जाते हैं और डिनर करने के बाद ये दोनों आते हैं कमरे में। अब सारा दिन घूम फिर के थक तो बहुत गए थे। वंदना को नींद बहुत आ रही थी और वो बेड में जाके ही सो जाती है। वानी को नींद नहीं आती है, वो बस एक टक वंदना को देख रही थी। न जाने क्यों मन खींच जाती है उसकी। वंदना की जाने की बात सुनने के बाद तब से उसे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, मायूस तो हो ही गई थी। बस अभी तो आई है और अभी चली जाएगी, क्या वो मेरे पास नहीं रह सकती? बहुत कुछ वानी सोच रही थी। फिर वो वंदना के चेहरे की ओर देखती है तो सोचती है कि मैं उसको बांध के नहीं रख सकती हूँ, उसकी आई है, उसकी परिवार है। और तभी देखती है कि वंदना के फ़ोन पे कॉल आ रही थी। तो वो फ़ोन देखती है तो वंदना की आई की थी। तो वो फ़ोन उठाती है और बोलती कि नमस्ते आंटी। अरे बेटा, वो वंदना का है। आंटी वो हम थोड़ी बाहर गए थे तो थोड़ी थक गए थे तो वो तो सो गई। अच्छा सो गई, खाना वगैरह ठीक से खाई ना, वो दवाई ली ना उसने?
हाँ आंटी, वो दवाई वगैरह ले ली है। हाँ शुक्र है। वो कब तक आएगी कुछ पता ही भी नहीं। वानी बोलती थी कि आंटी वो परसों परसों आ जाएंगी, मतलब परसों की ट्रेन से रवाना होगी। अकेली कैसे आएगी, यही तो बात है। तब तो गए थे पूरे ऑफिस वालों के साथ। आह, आंटी आप फिक्र मत कीजिए, वो आ जाएंगी। ठीक ठीक है बेटा, वो उसको सुबह बात कर लूँगी मैं। और यही बोलते वो कॉल कट कर देती है। वानी को समझ आ जाती है कि वंदना की आई भी उसके लिए परेशान है। अब भला एक माँ से उसकी बेटी इतनी दिन दूर कैसे रह सकते हैं, उनके ऊपर क्या बीत रहे होंगे। यही सोचते हुए थोड़ी सी मुस्कुराती है और वंदना को हक करके सो जाती है। अगली मॉर्निंग होती है लगभग 9 बजे तक। वंदना थोड़ी लेट उठती है और जब उठती है तो देखती है वानी प्रॉपर तैयार। और वो बोलती है अरे आप उठ गए, आप मुझे उठाए भी नहीं। हाँ क्योंकि तुम सो रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी ये खूबसूरत, शायद तुम कोई ख्वाब देख रही हो मुस्कुराहट के साथ, और मैं उसमें कोई भंग डालूं, तो मैंने बस सोने दी। और सुनो, मैं बस जा रही हूँ और मैं आ जाऊँगी 2 घंटे में, ठीक है? अपना ध्यान रखना और ब्रेकफास्ट कर लेना। अरे पर आपने ब्रेकफास्ट? हाँ ब्रेकफास्ट मैं वहाँ पे जाके कर लूँगी। तुम एक काम करो, फ्रेश वगैरह हो लो और ब्रेकफास्ट कर लेना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। यही बोलते हुए वानी वंदना की चिक्स पे किस करते हुए उसे हक करती है और वो चली जाती है। इधर वंदना जो है वो बस वानी को जाते हुए देखती है, अपनी गाल को थोड़ी सी सहला लेती है। उसके बाद वो जाती है, अच्छे से फ्रेश वगैरह हो लेती है। हॉल में जाते हुए देखती है जो वानी की मम्मी है वो ब्रेकफास्ट टेबल में बैठी हुई है सामने ब्रेकफास्ट लेके। वंदना एकदम से जाके बोलती कि आंटी गुड मॉर्निंग, वो आई एम सॉरी मुझे थोड़ी लेट हो गई। वानी की मम्मी थोड़ी सी स्माइल के साथ बोलती कि अरे बेटा कोई बात नहीं, आ जाओ ब्रेकफास्ट करते हैं। आज वानी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं करी। ये बात थोड़ी बुरी लग जाती है कि शायद अगर वो थोड़ी अर्ली उठ जाती तो एटलीस्ट वानी को ऐसे बिना खाए तो नहीं जानी पड़ती। तो चुप से वानी की मम्मी के साथ खाना खाने लगती है। तभी वानी की मम्मी बोलती कि वैसे वानी तो गई शायद ऑफिस में, वो तो बिज़ी हो जाएगी, तुम क्या करोगी, तुम चलोगी मेरे साथ? तभी वंदना बोलती कि आंटी कहाँ जानी है? वो एक्चुअली ना मेरी एक फ्रेंड है, उसकी तबीयत ख़राब है, तो मैंने सोची कि थोड़ी देर उसको देख के आ जाऊँ। अकेले अकेले जाती, अब तुम हो तो सोचा कि तुम्हें बोल देती हूँ, चलोगी मेरे साथ? वंदना को बहुत अच्छी लगती है और वो बोलती कि जी ज़रूर आंटी। हाँ तो ठीक है, वैसे भी तो तुम तैयार ही हो ना, हम बस कुछ ही देर में निकलेंगे। जी जी आंटी। इधर ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाते हैं वहाँ पे। वंदना जैसे ही ब्रेकफास्ट ख़त्म करती है वो पहले तो उसकी आई को कॉल करती है। तो उसकी आई कहती है कि रात को फ़ोन करी थी पर वंदना सो गई थी। तो वंदना समझ जाती है कि शायद वानी ने बात करी होगी। यहाँ पे उसकी आई पूछ लेती है कि बेटा वो वानी ने कही है कि तुम बेटा परसों आ रही हो? तभी वंदना बोलती कि हाँ आई वो परसों आ जाऊँगी। हाँ अच्छा ठीक है, पर बेटा मैं सोच रही हूँ तुम अकेले कैसे आओगी, तब तो गए थे सबके साथ। आई मैं छूटी नहीं हूँ, आ सकती हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, वरना मैं तुम्हारी बाबा को भेजूँ? नहीं आई, बाबा की पहले से दुकान में जाने पड़ते हैं, वो कैसे आएंगे? मैं आ जाऊँगी, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं तो मैं वो उसको यशु को भेज देती हूँ ना। हाई खामा परेशान हो रही है आप, बोली ना मैं आ जाऊँगी। अच्छा ठीक है, नाश्ता करी? हाँ आई कर ली। वो आई, मैं वो आंटी के साथ ना कहीं जा रही हूँ, उनकी कोई रिश्तेदार की तबीयत ख़राब है। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ आई, दवाई ली ना? हाँ हाँ ले ली। ठीक है। तो फिर यहाँ पे वंदना और वानी की मम्मी ये लोग थोड़ी बहुत देर में ही निकलते हैं। उनको उनकी फ्रेंड के वहाँ पे जाने थे, वो वंदना को साथ में लेके जाती है। दूसरी ओर वानी पहुँचती है ऑफिस। सानिया वानी को देख के शॉक हो जाती है और वो बोलती कि क्या बात है बॉस, आप ऑफिस में क्या कर रहे हैं? हाँ थोड़ी सी उसके करीब आके उसके कान में बोलती कि अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे घर पे छोड़ के ऑफिस में क्या कर रही है तू? तभी वानी उसको घूर के देखते हुए बोलती कि जस्ट शट अप, ओके, सीरियस मीटिंग है, इमरजेंसी कुछ काम है इसीलिए आई हूँ, कभी तो काम में सीरियस हो जा। अरे काम में सीरियस होके करूँगी क्या? अरे ज़िंदगी कब जीऊँगी यार? भाई वो ज़िंदगी जीने के लिए ना पैसा मांगते हैं और पैसा चाहिए तो काम करने पड़ेंगे सानिया।
भाई सुबह सुबह ना मुझे तुझसे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, थैंक यू इन एडवांस इतना ज्ञान देने के लिए, जो कि मेरे पास ऑलरेडी भर भर के है। तो अपना काम देखना। बेचारी को छोड़ के आई। तभी एकदम से वानी बोल पड़ती है कि मैं छोड़ के नहीं आई हूँ, मैं बस 2 घंटे के लिए आई हूँ, मुझे आपसे कहीं और जानी है, क्लाइंट से मिलनी है, एक डील साइन करनी है, उसके बाद मैं घर चली जाऊँगी। अच्छा तो ऐसे बोलनी होती है ना, सीधा ऑफिस में आके हाजिर हो जाएगी तो मैं क्या सोचूंगी। अच्छा तुझे इतना सोचने के लिए कहीं कौन है। हाँ ठीक है ठीक है, आते ही तेरी शुरू हो जाती ना बॉसगिरी, देख लूँगी तुझे भी। तो सानिया अपनी कैबिन में चली जाती, कुछ काम करती है। वहाँ से वानी थोड़ी बहुत काम करके वो चली जाती है अपने क्लाइंट से मिलने। और इसी दौरान वो वंदना से टेक्स्ट भी करती है कि मैं ऑफिस आ गई हूँ। हालांकि वंदना ने उससे पूछी थी कि आपने ब्रेकफास्ट तो करी, जिस पर कोई भी जवाब नहीं आती है। इधर वंदना और वानी की मम्मी जाती है एक जगह पे, तो उनकी दोस्त से मिलने गई थी जिनकी तबीयत ख़राब थी। तो जब वो लोग उस घर में गए थे, वहाँ पे कुछ बड़े लोग भी थे, शायद उनके फ्रेंड की मम्मी थे। तो एकदम से वंदना को देख के वो पहचान नहीं पा रहे थे। आए दिन वानी की मम्मी वहाँ पे जाते रहते थे, बहुत करीबी फ्रेंड बोल सकते हैं। जब वंदना को वो नई शक्ल में देखते तो वो पूछ लेती कि अरे बेटा ये है कौन, पहचान नहीं पा रही हूँ। वैसे तो तुम्हारी 2 बेटी को हम जानते हैं, आयशा और वानी, ये कौन है। वानी की मम्मी थोड़ी सी हंसते हुए बोलती कि ये मेरी तीसरी बेटी समझ लीजिए। ये बात सुन के वंदना को बहुत अच्छी लगती है। वंदना मुस्कुरा देती है। वो जो आंटी थी वो एकदम से बोलती कि तीसरी बेटी कब पैदा कर लिया बेटा तुमने, इतनी जल्दी और इतनी बड़ी भी हो गए। तो वानी की मम्मी थोड़ी सी हंस पड़ती है, बोलती कि हाँ ये वानी की फ्रेंड है। तो उसकी फ्रेंड मतलब हमारी बेटी ही समझिए आप। अच्छा अच्छा, तो तुम ये कहो मैं भी सोचने लगूँ कि इतने बड़े बेटी कैसे तुमने पैदा कर लिए। थोड़ी बहुत वहाँ पे हंसी मजाक होता है। वो उनकी दोस्त से वंदना से मिलाती है कि ये वानी की दोस्त है, थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत होती है। वंदना को भी थोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके मन में ये थी कि कहीं वानी ने ब्रेकफास्ट करी होगी कि नहीं, क्योंकि टेक्स्ट का जवाब नहीं आई थी और उसे कहीं ना कहीं बुरी भी लग रही थी। वहाँ से ये लोग लगभग 1.5 घंटे बाद घर चले जाते हैं। इधर घर चले जाने के बाद वहाँ पे कुछ काम वगैरह करने लगते हैं। वंदना मदद करती है वानी की मम्मी की। अब देखते देखते 2 घंटे क्या 4 घंटे बीत गए थे, वानी की आने की कोई नाम तक थी ही नहीं। वानी को लास्ट में वंदना कॉल करती है, लेकिन उसकी फ़ोन उठाती ही नहीं है, रिस्पॉन्स करती ही नहीं है वानी। थोड़ी बहुत परेशान होके वंदना सानिया को कॉल करती है, तो सानिया एक ही रिंग में उठा देती है और बोलती है क्या बात है, मतलब अपनी बंदी को छोड़कर आप मुझे याद कर रही है, ये गलत नहीं है क्या। वंदना थोड़ी हंसते हुए बोलती कि जी बिल्कुल गलत नहीं है, मैं बस आपकी दोस्त के ही बारे में पूछने के लिए कॉल करी है। वो घर से गई है 2 घंटे के लिए बोल के, अभी तक घर आई नहीं है, कहाँ पर है कुछ बता सकती है आप। तभी सानिया बोलती कि हाय हाय इतनी प्यार से बात ना करे, फिर लेने का देने पड़ सकते हैं आपको। तभी वंदना हंसते हुए बोलती है अच्छा आप कब तक आएंगी ऑफिस से। मुझे तो शाम हो जाएगी, तो सीधा घर आ जाइएगा। जैसी हुक्म आपकी, आप कहे तो हम अभी आ जाए। नहीं आप अपना काम करिए, लेकिन इतना तो बता दीजिए कि वो है कहाँ। वो एक्चुअली वंदना वो कही तो है किसी क्लाइंट से मिलने गई है, आगे का मुझे कुछ पता नहीं है, और ऑफिस में थी आके चली गई है, तो मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ। तभी वंदना बोलती कि नहीं ठीक है मैं करती हूँ, और उसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है। डिस्कनेक्ट करके वो वानी को फिर से कॉल करती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स मिलती नहीं है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगी। अब जाने की वक्त भी करीब आ गई है, देखते हैं कैसे इस सिचुएशन को ये दोनों हैंडल करते हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, ढेर सारा प्यार बांटना, खुश रहना, खुशियाँ बांटना। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।